नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम पब्लिक न्यूज। आज हम आपको भारत के चुनावी इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर ले जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा भी समय आया था जब देश के दलित समाज को एक नहीं बल्कि 2 वोट देने का अधिकार था? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस अधिकार को लागू होने से पहले बंद कर दिया गया? क्या यह अधिकार देश के सभी नागरिकों के लिए था? आइए जानते हैं आज के इस विशेष रिपोर्ट में। बात साल 1932 की है। लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष की बदौलत इस अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल यानी 2 वोट का अधिकार दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 वोट का अधिकार सभी नागरिकों को नहीं मिला था। यह सिर्फ दलित वर्ग के लिए था और इसके तहत दलित समाज का व्यक्ति पहला वोट अपने समाज के दलित प्रतिनिधि को चुनने के लिए देता था। वहीं दूसरा वोट समान निर्वाचन क्षेत्र में सवर्ण या अन्य उम्मीदवारों को चुनने के लिए देता था। दलितों के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी, लेकिन महात्मा गांधी इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी का मानना था कि दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट देने से हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा और छुआछूत की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। इस फैसले के विरोध में महात्मा गांधी 20 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी, जिससे पूरे देश में राजनीतिक हलचल और तनाव बढ़ गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गांधी जी की जान बचाने और समझौता करने का भारी दबाव था। आखिरकार देश के हालातों को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और 24 सितंबर 1932 को दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौते में क्या हुआ ये जानते हैं। दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल और 2 वोट का अधिकार से फिर से वंचित कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। इसकी भरपाई के लिए संयुक्त निर्वाचन मंडल के भीतर दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। यही वजह है कि भारतीय इतिहास में दलितों को मिला 2 वोट का अधिकार हकीकत नहीं बन पाया, इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। बाद में जब भारत का संविधान बना तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता के सिद्धांत पर एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था लागू की और इस पर सहमति जताई, जो आज देश के हर अमीर, गरीब, सवर्ण, दलित सभी नागरिकों को बराबरी का हक देती है। इतिहास के इस अहम पन्ने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और इतिहास के पन्नों से भी हम आपको जानकारी निकाल कर देते रहेंगे। इसके अगले भाग में हम देखेंगे, यानी सेकेंड पार्ट में, कि इसका विरोध और किन्होंने किया था और उनका परिणाम क्या हुआ और क्या संविधान सभा में भी इसका विरोध हुआ था। और फिर ये जो आज की तत्काल राजनीति हालात हैं, जो आरक्षण का नाम लेके राजनीति करते हैं, ये आरक्षण आया कैसे, इस विषय पर भी हम जरूर रोशनी डालेंगे। धन्यवाद।